गया हमारे घर पे, बहुत बड़ा संकट आ गया, ये हो गया वो हो गया फलाना, सब बातें करते हैं, इसको विपत्ति नहीं कहते। आप यदि रोज अपने घर के गोपाल जी के सामने बैठते हो, रोज उनका दर्शन करते हो, और यदि किसी कारणवश बहुत व्यस्तता के कारण आज आप अपने ठाकुर जी के सामने बैठ नहीं पाओ ना, तो समझना ये सबसे बड़ी विपत्ति है आज मेरी। आज मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, भगवान ने अपने सामने बैठाना तक मंजूर नहीं समझा मुझको। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का किसी दिन स्पर्श ना हो, भगवान की कथा किसी दिन नहीं सुनो, भगवान का नाम किसी दिन मुख से नहीं निकले, तो समझना आज का दिन सबसे बड़ा विपत्ति का था। क्यों? क्योंकि भगवान का स्मरण मैं नहीं कर पाया। भगवान का स्मरण आप करते हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप कर रहे हो, प्रभु आपका स्मरण कर रहे हैं, इसलिए सहज भाव से आप भी उनका स्मरण कर रहे हो। कथा में बैठने वाला अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली माने। क्यों? क्योंकि वो बैठ करके सुन रहा है, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है कि वो उनको सुने, वो थोड़ी देर बैठे, वो हमारी स्मृति करते हैं, वो हमारा स्मरण करते हैं। कुंती ने स्तुति गाई और यही कहा, प्रभु ऐसी कृपा कर दो विपत्ति मेरे जीवन में आ जाए। विपत्ति आएगी तो फिर आपका स्मरण बना रहेगा, क्योंकि कभी कभी सुख की घड़ी में आपकी याद उतनी नहीं आती जितनी विपत्तियों में आती है, इसलिए मुझे विपत्ति दे दो। इस प्रकार भगवान से विपत्ति रूपी वरदान मांग करके भगवान ने उनको तथास्तु कहा। बोले मैया तुमको विपत्ति की आवश्यकता नहीं है, अब जब तक मैं धराधाम में हूं तब तक मेरा स्मरण बना ही रहेगा। तुम जहां देखोगी, जब नेत्र बंद करोगी, मेरा ही दर्शन होगा, और जिस दिन मैं अपनी लीला पूरी करूंगा उस दिन अपने संग तुमको लेके जाऊंगा। ये वरदान भगवान ने कुंती को दिया। भगवान बोले अब मैं जाऊं, मुझे द्वारिका की बहुत याद आ रही है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरी भी पत्नियां हैं, वे भी मेरा स्मरण कर रही है, मैं जाऊं। ठाकुर जी रथ पर बैठ करके जैसे ही निकलने लगे तो युधिष्ठिर रोने लगे। मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले साक्षात ईश्वर जिसके साथ में वो व्यक्ति रोवे, इसका मतलब क्या है? उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान बोले अब ये विश्वास मैं दिलाऊंगा भी नहीं, अब तो कोई तुम्हें बुद्ध पुरुष, मेरा कोई भक्त ही तुम में ये विश्वास डालेगा। तब सभी पांडवों को लेकर के भगवान सीधा भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने 5 धर्म बताए कि दान धर्मान राज धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगिता। दान धर्म बताया। पहला धर्म दान धर्म, मैंने शायद कल भी कहा कथा में, आज पुनः कहूं, दान वही श्रेष्ठ कि आपने किसी को दिया और उससे वो कभी खर्च ना हुआ, उस दान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं ये बात कहीं कथा में कह रहा था तो एक व्यक्ति आया और उसने मुझको 10 रुपए का लिफाफा दिया, 10 रुपए का, लेकिन उसमें खासियत क्या थी, वो 10 रुपए का लिफाफा जो था वो प्लास्टिक में पूरा मड़ा हुआ था। मैंने कि भैया ये ऐसा क्यों? बोले अब खर्च नहीं होगा कभी भी, आप इसको खर्च ही नहीं कर पाओगे, कभी इस प्लास्टिक को खोलने का प्रयास किया भी तो पूरा नोट फट जाएगा। आपने कहा दान ऐसा करो जो कभी खर्च ना हो सके। वाह भले आदमी, बहुत सुंदर। खर्च करने का भाव क्या? आपने किसी को दिया तो उसके पास जाकर के उसकी बढ़ोतरी होती रहे, वो बढ़ता रहे, वो दान श्रेष्ठ। और उसमें धन कभी नहीं आ सकता। धन का दान हमारे शास्त्रों में सबसे निम्न दान बताया गया। जिसके पास देने के लिए सद्विचार नहीं, सद्भाव नहीं, सद्गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो शून्य है, कुछ नहीं दे सकता, वो व्यक्ति क्या करे? बोले ठीक है चल अपनी कमाई का थोड़ा सा अंश दे दे किसी को। लेकिन देने के लिए क्या दें? अपने सद्गुण, अपने सद्भाव, अपने सद्विचार, इसका दान करो, दूसरों को प्रदान करो, वो दान सर्वश्रेष्ठ। और श्रीमद् भागवत तो कहती सबसे बड़ा दान क्या है? बोले ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान।
आप किसी को जरा सा भी ज्ञान देते हैं तो ज्ञान पा करके उस व्यक्ति का वो आपका चेहरा भले ही भूल जाएगा वो, लेकिन आपके बताई हुई, आपके द्वारा कही गई बात कभी नहीं भूल पाएगा। 20-50 साल बाद मेरा चेहरा भले ही भूल जाओगे आप लोग, कौन इंद्रेश जी, कहां से आए, कैसे दिखते, लेकिन यदि 7 दिन में कोई अच्छी बात लगी वो आप कभी नहीं भूलोगे। हमारे स्कूल में टीचर हमको पढ़ाते और टीचर कुछ ना कुछ कहते ही थे, कुछ भी कहते ही थे। टीचरों की शक्ल भूल गया हूंगा मैं, उनके नाम भूल गया हूंगा, लेकिन उनकी कही गई बातें कभी नहीं भूलता। इसलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इस बात को अपना लो। इस प्रकार से 5 धर्मों के विषय में बता करके श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। भीष्म पितामह ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और सुंदर स्तुति में भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से संबंध किया है किसका? अपनी बुद्धि रूपी बेटी का। बोले प्रभु इस मति को आप अपना लो। देखो एक बात सदैव याद रखना, जीवन श्रेष्ठ कब बन जाए? जब मन और बुद्धि दोनों की विचारधारा एक सी हो जाए। हम लोग कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं? बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। इन दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो जाए, इन दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हो जाएं, तो फिर जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। बुद्धि केवल इतना संकेत करती है कि तू भूखा है, भोजन कर, लेकिन मन फिर उसमें व्यंजन दिखाने लग जाएगा। पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, बड़ा पाव खा ले, ये खा ले, वो खा ले। मन की विचारधारा ही अलग। बुद्धि तो केवल इतना कहती है तुझे भूख लगी कुछ खा ले, मन उसमें फिर व्यंजन दिखाएगा, ये भी खा, ये भी खा, ये भी खा। मन की विचारधाराएं ही अलग है। इसलिए क्या करें? बोले कथा के माध्यम से यही विचार करो कि बुद्धि जो सोचे मन उसको स्वीकार करे, मन उसको स्वीकार करे जो बुद्धि विचार करे, तो समझे हमारा कथा सुनना सार्थक है। भीष्म पितामह की स्तुति मैंने बहुत बार, बहुत विस्तार से 3 साल में तो कितनी बार कही होगी। अब भीष्म पितामह को हम यही प्रणाम करें। उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गा करके अंत में भीष्म पितामह के प्राण निकल करके भगवान में समाहित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ब्राह्मणों ने बताया, बोले तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के द्वारा दंशन होने के कारण इस बालक की मृत्यु होगी, ऐसा ब्राह्मणों ने बताया। बंधु एक बात सुनो, सर्प के दंशन से मृत्यु होना यह हमारे शास्त्रानुसार शुभ नहीं माना जाता। क्यों? सर्प के द्वारा डसा हुआ व्यक्ति स्वर्ग तो चला जाएगा, नरक तो चला जाएगा, लेकिन उसको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए शास्त्रानुसार शुभ नहीं है। इसलिए पांडवों के लिए विचारणीय प्रसंग बन गया कि परीक्षित को सर्प डसेगा, इसका मतलब शास्त्रानुसार यह उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसे सर्प का दंशन जिसने कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति की भी यदि मुक्ति श्रेष्ठ करनी हो, उसको वैकुंठ की प्राप्ति करानी हो, तो उसके लिए क्या है? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भागवत की कथा या भागवत का किसी ब्राह्मण के द्वारा पाठ उस व्यक्ति के निमित्त करा दिया जाए तो उसको फिर भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए विशेष ध्यान दें। सर्प दंशन से या तो पहले प्रयास तो यही करें कि किसी की मृत्यु हो ही नहीं, और यदि किसी की हो जाए तो तुरंत उसके लिए भागवत जी का पाठ करा लें, नहीं तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन देखो एक बात और कहूं, यहाँ बंबई में तो चलो सब बढ़िया है, लेकिन कई जगह पर लोग अपने पितरों के लिए भागवत कराते हैं।
हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी, हमारे पितरों को वैकुंठ मिल जाएगा, हमारे पितरों को स्वर्ग मिल जाएगा, उसके लिए कथा करा लें हम। अभी दिसंबर में पूज्य पिताजी महाराज की झांसी में कथा चल रही थी और वहां पूज्य श्री मुरारी बापू पधारे कथा में, और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। वे क्या बोले? बोले लोग अपने पितरों के निमित्त भागवत की कथा कराते हैं कि भागवत कथा सुनने से हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा? बोले भागवत कराता ही वो है जिसके पितृ वैकुंठ में बैठे हैं। बहुत अच्छी बात कही। बोले उसको ये योग्यता मिली कि वो भागवत की कथा करा रहा है। कैसे मिली? बोले उसके पितृ वैकुंठ गए, वैकुंठ जाके भगवान से याचना की हमारे इस संतान को इतना बल दो कि आपकी कथा करा सके। तब उन पितरों की याचना मान करके भगवान बल देते हैं, तब वो कथा करवाता है। कितनी बहुत अच्छी बात लगी उनकी। पितृ मुक्त होंगे उसके लिए कथा नहीं, पितृ मुक्त हो चुके हैं उसके लिए कथा हो रही है। तो ब्राह्मणों ने बताया इस बालक की मृत्यु सर्प के डंसन से होगी, लेकिन आप चिंता मत करो, अंतिम समय में भागवत की कथा श्रवण करेगा और मुक्त संग पदम हरे, ये भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेगा। तोड़िए। धीरे धीरे परीक्षित बड़ा होने लगा। भगवान परीक्षित से मिलने के लिए आए, परीक्षित को देखा, उसके लिए टोपी कुर्ता लाए, उसको दे करके गए। महाभारत में तो ऐसा कथा आती है कि परीक्षित जन्म लेते ही मर गया था। क्यों? बोले उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से तो उसकी रक्षा कर ली थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र के कुछ तेज अभी भी उत्तरा के गर्भ के चारों तरफ घूम रहे थे। जैसे ही बालक ने जन्म लिया वो तेज को सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान आए, भगवान ने आकर के जैसे उत्तरा के कक्ष में प्रवेश किया तो उत्तरा अपनी गोद में बालक को लेके बैठी है। सावधानी से सुनना। और वो बालक मृतक है, मरा हुआ। भगवान जैसी आए, भगवान के चेहरे पे प्रसन्नता, बोले कि भैया हम दादा बन गए। क्यों? अर्जुन के पुत्र का पुत्र है परीक्षित। तो ठाकुर जी दादा हुए कि नहीं? भगवान दादा बन गए। अंदर बड़ी प्रसन्नता में आए, लेकिन तभी क्या देखा? उत्तरा के नेत्रों से आंसू बह रहे। भगवान बोले उत्तरा क्या हुआ? तुरंत उत्तरा ने उस बालक को दिखाया, और महाभारत में स्पष्ट शब्द है। उत्तरा क्या कहती भगवान से? मेरा बालक मर गया, ऐसा नहीं कहती। हे केशव, तुम्हारा सहोदर भ्राता अब जीवित नहीं है। सहोदर भ्राता मतलब एक मां के गर्भ में जहां पर दो बालक एक साथ रहते हैं, जुड़वा, उनको सहोदर भ्राता, सहोदर बहन कहा जाता है। एक गर्भ में दो बालक। कहां भगवान उसके दादा लगते हैं और उत्तरा कह रही है कि आपका सहोदर भ्राता अब जीवित नहीं है। ये बात सुनते ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। मानो कुंती ने कुछ क्षण के लिए ठाकुर जी से यह कह दिया हो कि मैं भी आपकी मां हूं, कुछ थोड़े ही समय के लिए सही आप मेरे गर्भ में गए हो भीतर, आपका सहोदर भ्राता जीवित नहीं है। भगवान को संबंध अति प्रिय, उनसे किसी भी प्रकार का कोई संबंध बना ले, आप संबंध बना के भूल जाओगे, ठाकुर जी कभी नहीं भूलते। आपने जो संबंध बनाया उसका निर्वहन वे करते हैं।